हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है और अब अगला प्रोसेस क्या है कि जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है उनको 13,555 रुपये जो फीस आपकी वो आपको ऑनलाइन पे करनी है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। उनके बाद आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है और आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बात मैं आपको शुरुआत में बता दूं, आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कॉलेज के अंदर अभी कॉल करके पता कर लो, कॉलेज वाले सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, हर कॉलेज में सेम डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। किसी कॉलेज में हो सकता है एक दो डॉक्यूमेंट्स फालतू मांग लिए जाए, किसी में एक डॉक्यूमेंट्स है वो कम मांग लिए जाते हैं। जैसे किसी कॉलेज के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो नहीं मांगा जाएगा, किसी कॉलेज वाले रिजल्ट भी मांग लेंगे, किसी में टीसी नहीं मांगी जाएगी, किसी में टीसी भी मांग लेंगे। इस प्रकार में एक बार जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें कॉल करके पूछ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग का टाइम है वो लेके आने हैं, ओरिजिनल लेके आने हैं, नहीं आने हैं। आपके जाति प्रमाण पत्र है वो कितने के टाइम का चलेगा। मेरे पास एक पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको अपडेट करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना आपका होना चाहिए। इस प्रकार के जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार लास्ट तक वीडियो को आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, पहले तो अपन बात करें तो यहाँ पे डीएलएड जो आपकी बीएसटीसी 2023 में रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज है। इसमें महाविद्यालय का आवेदन पत्र जो आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है, यानी एक फॉर्म मिलेगा आपको जो कॉलेज से मिलेगा, और उसके बाद आपको 2 फोटो मिलेंगी। प्री डीएलएड जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट, जैसे कुछ कॉलेजों में ये मांग लें, कुछ कॉलेज वाले नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको पता करना है कॉलेज के अंदर। मैं बता रहा, ये जरूरी नहीं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। कॉलेज वाले आपसे मांगे वही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो टॉपिक जो आपके हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लग सकते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर लगेगा आपका, प्री डीएलएड की जो अंक तालिका है, रिजल्ट वो लगेगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक अगर वगैरह आपने लागू किए कर रखी थी, आपने डिटेल वगैरह दी थी तो ये होगी स्नातकोत्तर। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र सामान्य श्रेणी को छोड़ के, चलिए जनरल को छोड़ दो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों का जो वित्तीय वर्ष का होगा वो आपका लगेगा, अभी के वित्तीय वर्ष का। उसके बाद एमबीसी वालों का एमबीसी का लगेगा और ओबीसी वालों का ओबीसी का लगेगा। जनरल का तो होता ही नहीं है। और उसके बाद एससी वालों का एससी का लगेगा, एसटी वालों का एसटी का जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा, जो आपका वैलिड टाइम के अंदर का वो होना चाहिए। उसके बाद आपका मूल निवास लगेगा, विवाह प्रमाण पत्र अगर आपके लागू है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाटा माडा, अल्पसंख्यक वर्ग के, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, पृथकत्वा। उसके बाद सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू है तो ये प्रमाण पत्र इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो आप उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड है वो होना चाहिए, टीसी या फिर सीसी जो भी आपके मूल है वो होनी चाहिए, जो भी है वो आपके मूल होनी चाहिए। जैसे कुछ कॉलेज वाले मांगेंगे, कुछ कॉलेज वाले नहीं मांगेंगे। उसके बाद अगर आपने गैप लिया था, जैसे अभी आपका जो वित्तीय वर्ष है ये आपका 2023-24 का जो सेशन है ये आपका रहने वाला है। ठीक है, 23-24 का ये सेशन है आपका रहने वाला है। और अगर आपने 2022 या फिर इससे पूर्व कोई भी आपने की थी तो उसके बाद आपका अंतिम वर्ष 2022 या फिर इससे पूर्व में दी है तो आपको जो गैप है वो बनवाना पड़ेगा। कितने साल का आपने 20 है, जैसे किसी ने 2020 में है वो 12वीं कर ली थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी, कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रही थी, उसके बाद अब उनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो वो अब बीएसटी से कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल आपने क्या किया, इसका गैप वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रारूप है वो महाविद्यालय से ले सकते हो या फिर आप कॉलेज वाले बता दें कि कोर्ट से भी बनता है ये, तो आप कोर्ट से भी बनवा सकते हो। शपथ पत्र वाले हैं, इसके संबंध में आपको कॉलेज से पता करना है, कॉलेज वाले आपको बता देंगे शपथ पत्र वगैरह की। जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं आपके, तो मैं आपको अभी बता दूं जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो आपके डाउट है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है ना, वो आपका 1/7/2020 से 30/6/2022 तक का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है इस टाइम से इस टाइम के बीच का, तो उसका जो आपका शपथ पत्र है उसको लगा के साथ में आप उसे लगा सकते हो। अगर 1/7/2020 से पहले का जाति प्रमाण पत्र आपका हो ओबीसी का तो वो नहीं चलेगा, चाहे आप शपथ पत्र बनवा लो या नहीं बनवा लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस 21-22 और 22-23 या फिर है तो उसका शपथ पत्र के साथ उसे चला सकते हो। 21-22 से पहले का है तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। और जो आपकी अनिवार्य डेट है उसमें दस्तावेज है वो आपको पूर्ण करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। ऑफलाइन रूप से स्टूडेंट को साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, तभी आपकी रिपोर्टिंग है वो होने वाली है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो टाइम थे वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो नया बनवा लीजिए। बाकी एक बार आपको कॉलेज में संपर्क कर लेना, कोई भी आपका डाउट हो तो कॉलेज वालों को बता दीजिए कि इतना पुराना मेरे डॉक्यूमेंट्स है, अगर चल जाएगा नहीं चलेगा, और अगर अभी बनवाता हूँ तो समय लगता है तो उनको बता दो कि इतना समय वगैरह है वो लगेगा।
ठीक है। कोई भी डाउट हो कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ये लगने वाले। सेकंड लिस्ट आएगी वो आपकी अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ आपकी सेकंड लिस्ट है वो आएगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी तो इसकी डेट में बात करूँ तो अभी 28 तारीख तक आपका ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा और अपवर्ड मूवमेंट के साथ आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा ना उसके साथ आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। मैं भी मान के चलो कि 10 जनवरी से पहले सेकंड लिस्ट आने की कोई भी चांस नहीं है। 10 जनवरी के बाद आपका अपवर्ड का रिजल्ट आएगा, उसी के साथ सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ को लेकर बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर तक अलॉटमेंट हुई वो भी सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।